Economic institution, another major and backbone of the society, which is economic institution. जैसे हमें पता है कि इकोनॉमिक के बगैर, सरमाए के बगैर, इकोनॉमिक्स के बगैर कोई भी सिस्टम, वो सोशल सिस्टम है, वो स्टेट सिस्टम है, इवन हमारा जो सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, फैमिली इंस्टीट्यूशन, वो हमारे घर का सिस्टम भी है, तो वो भी बगैर इकोनॉमी के नहीं चल सकता. इसलिए हम सोशल साइंटिस्ट, हम सोशियोलॉजिस्ट, हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को बैकबोन ऑफ द सोसाइटी कंसिडर करते हैं. ये कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स. देखें, ये हमेशा से ऐसा होता आया है, ऐसा हो रहा है और ऐसा होता रहेगा कि रिसोर्सेज हमारे पास हमेशा से लिमिटेड ही होते हैं. ह्यूमन वांट्स में इजाफा होता जाता है, ह्यूमन नीड्स में इजाफा होता जाता है. तो लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए हमें ह्यूमन वांट्स को कैसे मीट करना है, इसको बेसिकली इकोनॉमिक्स कहते हैं. इसको ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का मेजर रोल ही ये होता है कि उस सोसाइटी में जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें रहते हुए उस सोसाइटी के मेंबर्स की जो नीड्स हैं, जो उनकी अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए, उनको कैसे मेंटेन किया जाए. तो दिस इज़ द मेजर रोल ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. हम अगर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो जॉन मिशोनस सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी इज द सोशल इंस्टीट्यूशन दैट ऑर्गेनाइज अ सोसाइटीज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग इट्स मेंबर्स. तो जॉन मिशोनस ने यह कहा कि ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशन है, इज अ पार्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन. इसका काम यही है, इसका काम है कि प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और उसकी कंजम्पशन जो है, गुड्स एंड सर्विसेज की कंजम्पशन को अपने जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके दरमियान, कि क्या सोसाइटी प्रोड्यूस कर रही है, हमारे क्या रिसोर्सेज हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन रिसोर्सेज की, उन गुड्स की, उन सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी जो कंजम्पशन है उस गुड्स एंड सर्विसेज की, वो मेंबर्स के दरमियान बैलेंस करने को हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कहते हैं. लाइट एंड किलर कहते हैं इकोनॉमी इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट अकम्प्लिश द गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सोसाइटी. वही बात जो जॉन मिशोनस ने की कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन है जो कौन सा गोल अचीव करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने का और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का अमंग द मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी. द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, तीनों चीज़ें हैं जी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ द सर्विसेज एंड गुड्स by different agent is known as economy. A good economy ensure better chances of survival and development of a state. Good economy उसको कहते हैं जिसमें बेहतर चांसेस होंगे सर्वाइवल के और डेवलपमेंट के. द इकोनॉमी इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी. अगर हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी ऑनरशिप, प्रॉपर्टी भी रिसोर्सेज है. लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स है वो भी रिसोर्स है, इकोनॉमिक रिसोर्स है लेबर फोर्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन भी किसी ना किसी मैकेनिज्म के तहत होगी, ये भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चर में शामिल है. एक्सचेंज वैल्यूज, इकोनॉमिक नॉर्म्स. तो फिर कुछ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के कुछ मैनिफेस्ट फंक्शंस होते हैं और कुछ लेटेंट फंक्शंस होते हैं. मैनिफेस्ट फंक्शन हम किसको बोलते हैं कि जो ऑब्वियस फंक्शन है, जो उस इंस्टीट्यूशन ने परफॉर्म करने ही करने हैं, ये एक लिखी पड़ी चीज़ है कि ये मैनिफेस्ट फंक्शन, ऑब्वियस फंक्शन जो परफॉर्म करने हैं. और लेटेंट फंक्शन उसको कहते हैं कि जो ऑब्वियस फंक्शन ना हो लेकिन वो फंक्शन भी वो इंस्टीट्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है, वो शायद
आपको टेंजिबल फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे होते। मैनिफेस्ट फंक्शंस में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में अगर हम देखें तो कंट्रोल एंड रेगुलेट द कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज, जो बेसिक रू है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की, जो बेसिक डेफिनेशन है कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंट्रोल करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करना इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का काम है। तो डिवीजन ऑफ लेबर, कौन सा काम किसने करना है, प्रोडक्शन किसने करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन किसके ज़िम्मे है, और उसको रेगुलेट करना किसके ज़िम्मे है। तो ये सारी डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के मैनिफेस्ट फंक्शन में है। फिर नेसेसिटीज़ एंड लग्जरीज, नेसेसिटीज़ और लग्जरीज हमने बात की कि विद इन अ लिमिटेड रिसोर्सेज ह्यूमन जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं उनको अचीव करना इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का बेसिक रोल है। तो वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी नेसेसिटीज़ हैं और कौन सी लग्जरीज़ हैं। सबसे पहले नेसेसिटीज़ पूरी होंगी, ज़रूरियात जो कि बदल नहीं सकती। आपने खाना है, आपने पीना है, शेल्टर आपकी नेसेसिटी में शामिल है, आपकी क्लोथिंग आपकी नेसेसिटी में शामिल है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो लग्जरीज़ हैं। इसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो लग्जरी। तो ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ने अपनी सोसाइटी के लिए आइडेंटिफाई उसने करना है, उस इंस्टीट्यूशन ने उस आप घर से स्टार्ट लें, फैमिली इंस्टीट्यूशन में आप स्टार्ट लें कि फैमिली के हेड ने इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी नेसेसिटीज़ हैं, कौन कौन सी लग्जरीज़ हैं। नेसेसिटीज़ में हम एज अ फैमिली के हेड देखते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए जो खुराक है, फूड है, वो नेसेसिटी है। उसके बाद उनके लिए कपड़े जो हैं वो नेसेसिटी हैं, उनका शेल्टर नेसेसिटी है, उनकी सिक्योरिटी नेसेसिटी में आ जाती है। फिर जो एजुकेशन है वो नेसेसिटीज़ में आ जाती हैं। फिर अगर लेयर एक्टिविटीज़ की हम बात करें कि हमें अपने बच्चों को नॉर्दर्न एरियाज़ में सैर करने लेके जाना है, या नॉर्दर्न एरियाज़ वाले किसी और जगह पे सैर करने लेके जाते हैं, तो ये शायद लग्जरीज़ में आ जाए। हमारे पास अगर कन्वेंस मौजूद है, वो वाली कन्वेंस जिसको हम अफोर्ड कर रहे हैं, बाकी नेसेसिटीज़ भी जिसके साथ हमारी पूरी हो रही हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो जो हमारे पास रीज़नेबल कन्वेंस है वो हमारी नेसेसिटी में आती है। या उससे आगे अगर हम गाड़ी की बात करते हैं, बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, उससे बड़ी गाड़ी की आगे चले जाते हैं, तो वो शायद लग्जरीज़ में आ जाती हैं। तो नेसेसिटीज़ और लग्जरीज़ में फ़र्क निकालना और नेसेसिटीज़ को पहले पूरा करना और सेकंड प्रायोरिटी में लग्जरीज़ की तरफ जाना, अगर आपके रिसोर्सेज इनफ मौजूद हैं, अगर सरप्लस आपके पास कुछ मौजूद है, फिर आप लग्जरीज़ की तरफ भी चले जाते हैं। फिर लेटेंट फंक्शंस वो हैं जो मैनिफेस्ट फंक्शन तो नहीं है, जो ऑब्वियस फंक्शन नहीं है, लेकिन ये फंक्शंस भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन साथ साथ परफॉर्म कर रहा होता है, जो टेंजिबल नहीं, बाज़-औक़ात अनटेंजिबल आपको नज़र आ रहे होते हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये अ, फिर डिटर्मिनिंग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी डिटर्मिन जो करना है, ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डिटर्मिन करता है कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, जैसे हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात की थी हमने, पहले भी पढ़ा था, क्लास सिस्टम हमने पढ़ा था कि लोअर क्लास क्या है, अपर क्लास क्या है, मिडिल क्लास क्या है। तो ये सारा जो स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की डिटर्मिनेशन है, वो भी हमारा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कर रहा होता है। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, पॉलिटिकल होल्ड्स। अब ये पर्सनैलिटी फॉर्मेशन में भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का रोल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में भी, स्ट्रैटिफिकेशन में भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का रोल होता है। तो ये सारे जो पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किए, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे रोल हैं जो लेटेंट फंक्शन हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के, पैरेलल विद द मैनिफेस्ट फंक्शन, जो ऑब्वियस फंक्शन है जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन प्ले कर रहा होता है।